हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे होंगे। इसके पहले वीडियो में हमने फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 23-24 में, हम उसके एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से बता दिया था आप लोगों को कैसे लिखना है, क्या करना है। आज हम दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है। क्वेश्चन हमारे पास में है, नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान की क्या प्रावधान है? जो नागरिकता है भारतीय संविधान में, उसके लिए क्या प्रावधान है? सभी देश की अपनी अपनी नागरिकता बनी हुई हैं और सभी देशों में नागरिकता को पाने के अलग अलग नियम और अलग अलग प्रावधान बताए गए हैं। उसी प्रकार हमारे देश में भी कुछ अलग प्रकार के प्रावधान बताए गए हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता से संबंधित भारतीय संविधान के प्रावधानों को लिख कीजिए। चलिए ठीक है, आंसर को डिस्कस करते हैं हम लोग। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको क्वेश्चन और आंसर कैसे क्या लिखना है। क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिखना, इस तरीके से आप हाईलाइट भी कर सकते हो। आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, एक टॉपिक का नाम डाल दिए जिसके बारे में आप आंसर लिख रहे हैं इस तरीके से, और ऐसी रूपरेखा बना लीजिए 5-6 पॉइंट्स की अपने हिसाब से। अगर कुछ पॉइंट्स आप लोगों को लगता है कम ज़्यादा हो तो आप अपने हिसाब से इसमें कोई एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, बहुत अच्छे से उसे यहाँ पे डील कर सकते हैं। और प्रस्तावना और उपसंहार तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, हम प्रस्तावना के ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रस्तावना मैं सिर्फ 5-6 पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें मैंने सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स लिखी है। आपको इसे अपने हिसाब से बढ़ाकर अपने विचारों के हिसाब से इसे बहुत अच्छे से कम 1 से 1.5 पेज तक का इसे बनाना है। बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन बनाना है इसमें। और जैसे आपने अगर एक पेज से 5-6 लाइन का बना दिया है तो आप एक लाइन का गैप छोड़कर दूसरी लाइन से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। आप चाहो तो आप इसे भी ले सकते हो और इसे अपने हिसाब से डील कर सकते हो। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का अर्थ किसी व्यक्ति और राज्य के बीच एक कानूनी स्थिति और संबंध जिसमें विशिष्ट कानूनी अधिकार और कर्तव्य शामिल होते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है। आप लोग अपने हिसाब से, आपको जो भी नागरिकता का अर्थ समझ में आता है या उसकी परिभाषा आपको कहीं से मिलती है बुक वगैरह में, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसमें आपको भी इसे डील करके लिखना है। यदि आपको अलग अलग तरीके की परिभाषा आती है तो आप अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नागरिकता की परिभाषा, नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार होता है जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त होता है। किसी भी देश के जो संविधान है, किसी भी देश का जो संविधान है उसके द्वारा तो प्रदत्त वह अधिकार होता है जो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं नागरिकों को, उस बारे में बताता है। ठीक है, उस अधिकार का प्रयोग कोई विदेशी नहीं कर सकता। मतलब यदि हम भारत देश के निवासी हैं तो हमें नागरिकता प्राप्त है, तो हमारे देश के जो अधिकार है वो सिर्फ हम जैसे हमारे देश के व्यक्तियों के लिए होगा, अन्यथा जो विदेश का दूसरा व्यक्ति है वह अधिकार उसे प्राप्त नहीं होंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे, जैसे कोई व्यक्ति है बाहर का, ठीक है, अब वो भारत में आके रह रहा है तो उसके लिए भारत जैसे मतलब भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होगा वो उसे नहीं होगा। जैसे मत देने का अधिकार ये विदेशी को प्राप्त नहीं होगा, ये सिर्फ भारत के लोगों को ही प्राप्त है। उसी प्रकार है। अब इसके बाद है नागरिकता से संबंधित संविधान के प्रावधानों के बारे में। नागरिकता का जो संबंध है, ठीक है, वो संविधान के भाग 2 में है। ऐसा नागरिकता के टॉपिक डला हुआ है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के बारे में बताए गए हैं। ये मैंने अनुच्छेद लिखे हुए हैं, आप इसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, ये देखिए। नागरिकता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। संविधान के आरंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रावधानों में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो संविधान के प्रारंभ से भारत में रह रहा है, उन व्यक्तियों को अनुच्छेद 5 के अंतर्गत भारत का नागरिक माना जाएगा।
जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिनके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत का प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया होगा उन व्यक्तियों के लिए इस बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद में उससे जुड़ी हुई डिटेल्स बताई गई है। अनुच्छेद 7 होता है पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव को कुछ व्यक्तियों के नागरिकों के अधिकार। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 बोलता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन पर समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। इस तरीके से नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उपसंहार आपको लिखना है। आपको जो मैंने भाग बताया है, भाग 2 नागरिकता, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल से और बहुत अच्छे से लिखना है। यदि आपको नागरिकता से जुड़ा कोई वाद मिलता है तो आपको उसे भी इसमें ऐड करके आप लिख सकते हो। फिर उपसंहार, मैंने उपसंहार लिखा हुआ है, आपको इसे अपने हिसाब से डील करना है। ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है आपको बताने के लिए। आपको एग्ज़ाम में से बहुत अच्छे डील करना है। कम से कम आपको एक क्वेश्चन को 8 से 9 पेज में बहुत अच्छे से डील करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट LLB के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। उन सभी बच्चों की हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू।